आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। स्टूडेंट्स, आज हम पाँचवीं चैप्टर में हम आज हमारा पाँचवीं लेक्चर का दूसरा हिस्सा है। इससे पहले हम स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हमने थोड़ी सी बात की थी। वो एक शॉर्ट क्लिप था जिसमें हमने ये बात की कि ये मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में हमारे पास दो बड़ी कैटेगरीज है। अगर देखा जाए किस चीज़ के हवाले से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम के हवाले से, वो प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। वो प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स है। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में जिस तरह हमारे पास ब्रायोफाइट्स आते हैं और वेस्कुलर प्लांट्स में हमारे पास ट्रैक्योफाइट्स आते हैं, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स में हमने आज पढ़ना है, चूंकि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, लेक्चर 5 के लेक्चर में, जो कि इसका दूसरा हिस्सा है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा सा हम अब डिस्कशन करते हैं कि जनरल फीचर्स क्या है ब्रायोफाइट्स के, कि जिसकी वजह से ब्रायोफाइट्स की पहचान होती है। समझ गए? अब हम यही चीज पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स में हमारे पास जो है वो कौन कौन सी खूबियां है, प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से हम ब्रायोफाइट्स को दूसरे प्लांट से आइसोलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के वेस्कुलर बंडल्स के हवाले से। देखिए स्टूडेंट्स, हम ये ऐलान करते हैं कि ब्रायोफाइट्स हमारे पास नॉन वेस्कुलर होते हैं और साथ में ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी है। ये भी आप लोग जहन में रखें। एमसीक्यू के हवाले से आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। कभी कभार सिंपलर पॉइंट्स में भी जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ये ब्रायोफाइट्स ना तो हमारे पास इनमें जाइलम और फ्लोएम होता है, ना ही ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। विच आर द फर्स्ट प्लांट्स दैट इन्वेडेड द लैंड, जो कि सबसे पहले इन्वेडेड प्लांट्स है, इन्वेडेड लैंड प्लांट्स है, वो कौन से है? वो ब्रायोफाइट्स है। मतलब ये है कि इससे पहले हमारे पास ग्रीन एल्गी होते थे। जब उन्होंने लैंडिंग शुरू किया, एवोल्यूशन होता गया, तो सबसे पहले लैंड पे आने वाले जो प्लांट्स है वो कौन से है? वो है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है ब्रायोफाइट्स, जो कि फर्स्ट प्लांट्स है दैट इन्वेडेड द लैंड। इस रोई जमीन पे, जमीन की सरफेस पे आने वाले इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो सबसे पहले प्लांट्स आ चुके हैं वो कौन से है स्टूडेंट्स? वो है ब्रायोफाइट्स है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट्स कि हमारे पास नॉन वेस्कुलर है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है और लैंड पे आने वाले सबसे पहले यही प्लांट्स है। समझ गए? ये आपके गौर के साथ ये आप लोगों ने पढ़ने हैं। अब दूसरा फीचर जो है उसका कौन सा है स्टूडेंट्स? पहला फीचर ये था। दूसरा फीचर स्टूडेंट ये है कि ब्रायोफाइट्स को हम एक दूसरा नाम देते हैं। आप लोग जहन में रखिए ये चीज। इनको हम क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज एम्फीबियस प्लांट्स। एम्फीबियस का मतलब है जिस तरह एनिमल में भी हमारे पास एम्फीबियन है, ये वो एनिमल जो कि खुश्की और पानी दोनों में रह सकते हैं, तो ये एम्फीबियस प्लांट्स भी इनको कहते हैं। ये आप लोग जहन में रखें। एम्फीबियस का मतलब है कि ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिव इन बोथ मॉइस्ट एंड ड्राई हैबिटाट्स। मतलब ये है कि जहां पे पानी हो, जहां पे मौजूद हो, वो उस जगह में भी रह सकते हैं मॉइस्ट हैबिटाट में, और साथ में ये ड्राई हैबिटाट्स में भी रह सकते हैं। दोनों जो है इकोसिस्टम में इनका जो है रहना मुमकिन है, इसलिए कहते हैं कि ये एम्फीबियस प्लांट्स है। अब नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट जिसकी वजह से हम ब्रायोफाइट्स को पहचानते हैं वो ये है कि ब्रायोफाइट्स की
बॉडी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनके पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये जो तीसरा पॉइंट है वो ये है इसमें कि ब्रायोफाइट्स के बॉडी को हम एक नाम देते हैं, इसके प्लांट बॉडी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में टेलस। ब्रायोफाइट्स प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट जो है इसको हम टेलस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना तो हमारे पास ट्रू रूट रखते हैं, ना स्टेम, ना लीव्स। ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें ना ट्रू रूट हो, ना ट्रू स्टेम हो, ना ट्रू लीव्स हो, इस तरह के प्लांट बॉडी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टेलस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बिकॉज दे डू नॉट पोजेस ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये जहन में रखे, जिस तरह हम एल्गी की बॉडी को भी हम टेलस कहते हैं, क्योंकि उनमें भी ये चीजें नहीं होते, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते। वो प्लांट बॉडी जिनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स ना हो उनको टेलस कहा जाता है। रादर बजाय इसके, क्योंकि ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, बजाय इसके ना तो ट्रू रूट नहीं रखते, स्टेम नहीं रखते, लीव्स, लेकिन ये हमारे पास एक चीज है, इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनको राइजाइड्स। इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको राइजाइड कहते हैं, जिसकी मदद से ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स करता है, जिस सॉइल में भी ये रहता है, चाहे ड्राई इन्वायरमेंट हो या मॉइस्ट इन्वायरमेंट हो। इन ही राइजाइड्स की मदद से फिर क्या करता है स्टूडेंट्स? ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स करते हैं अपने आप। उसके लिए तो वाटर और मिनरल की जरूरत पड़ती है। जब रूट नहीं है तो कोई चीज तो होना चाहिए। उसके बरअक्स इनके बॉडी में रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको राइजाइड्स कहते हैं। यही राइजाइड जो है इसी के जरिए से फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल और वाटर होता है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये 3 पॉइंट हो गए। पहला क्या हो गया? नॉन वेस्कुलर है, नॉन फ्लावरिंग है, फर्स्ट इन्वेडेड है लैंड पे। दूसरा पॉइंट, इनको हम एम्फीबियस प्लांट्स कहते हैं। तीसरा पॉइंट, इनकी बॉडी को हम टेलस कहते हैं, क्योंकि ना तो इनमें ट्रू रूट होता है, ना स्टेम, ना लीव्स। अलबत्ता रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजाइड्स होते हैं इनमें, जिसके जरिए से वो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि अगर कोई आप लोगों से ये पूछे कि ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर है, ना तो इनमें जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है, फिर इनकी जो जरूरियात है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और वाटर, ये कैसे होगा? स्टूडेंट्स, यही पॉइंट है कि ब्रायोफाइट्स में तो वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, मतलब इनमें ना कोई जाइलम है ना इनका फ्लोएम होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल कैसे होगा? आप लोग ये जवाब दीजिएगा कि भाई सुने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल ब्रायोफाइट्स की बॉडी में होता है किस चीज के जरिए से? सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम सेल टू सेल। एक सेल से दूसरे सेल में जो मिनरल्स जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो किस प्रोसेस के जरिए से जाएंगे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कौन सा प्रोसेस है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये आसानी से जहां पे मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन के जरिए से आहिस्ता आहिस्ता इनके बॉडी में मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल तक हमारे पास क्या होंगे? ये सही तरीके से जाएंगे। समझ गए? मतलब ये है कि ये इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होती है डिफ्यूजन, शॉर्टली ये मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये नॉन वेस्कुलर है और साथ में इनमें कोई वेस्कुलर बंडल्स नहीं होता। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, फर्स्ट लैंड इन्वेडेड है, एम्फीबियस प्लांट्स है क्योंकि दोनों एनवायरमेंट में रह सकते हैं। इनके प्लांट बॉडी को टेलस कहा जाता है क्योंकि इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, और बजाय इसके इनमें राइजाइड्स होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। और जो चौथा पॉइंट है, जबकि इनके पास कोई जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं होता, तो फिर कैसे होगा? सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। समझ गए? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आज स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास 5वां जो पॉइंट है इनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से, ये वो कौन सा है स्टूडेंट्स? देखिए, लाइफ साइकिल के बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनकी लाइफ साइकिल को फिर हम डायग्रामेटिकली हर एक चीज को हम वाज़ेह तौर तरीके से भी पढ़ेंगे। आज इनका सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आप लोग इनके अपने जहन में थोड़ा सा बिताएं। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स।
जिस तरह स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में ये आप लोगों को क्लियर कराया था कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, जिनमें स्पोरोफिटिक जनरेशन जो कि स्पोर से रिलेटेड है, स्पोर से प्रोड्यूस होता है, गेमेटोफिटिक जनरेशन जिनका ताल्लुक गैमीट से होता है, उनका आपस में जो एक्सचेंज होता है उसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट जो है ये हम क्या कहेंगे कि इनमें स्टूडेंट्स possess clear alternation of generation, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्लियर तरीके से होता है। मतलब यह है कि इनकी स्पोरोफिटिक बॉडी गेमेटोफिटिक बॉडी और गेमेटोफिटिक बॉडी स्पोरोफिटिक बॉडी के साथ अल्टरनेट होती है इनके लाइफ साइकिल में। ठीक है, अब देखिए अगर देखा जाए तो ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल के हवाले से ये जो प्लांट बॉडी ऑफ जो है ब्रायोफाइट्स का, सिंपली हम इनको क्या कहेंगे? अगर कोई आपसे पूछे आप लोग ये जवाब देंगे कि देखे हम इनके प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? गेमेटोफाइट। जब हम ये टर्म यूज करेंगे कि प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो इसका मतलब ये होगा कि इनमें डोमिनेंट जनरेशन गेमेटोफिटिक है और डोमिनेंट जनरेशन जिनकी बॉडी को हम कहते हैं कि इनकी जो है प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, उनमें डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट होगा। तो यहां पे हम कहते हैं प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज गेमेटोफाइट। मतलब ये हुआ कि इनका गेमेटोफिटिक जनरेशन जो है, गेमेटोफिटिक जनरेशन जो है स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट भी है, डोमिनेंट भी है, ठीक है, और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है इनका, जो कि मल्टीसेलर मेल और फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, and dominant sporophytic generation which bear multicellular male and female reproductive organs, और हमारे पास क्या होगा? वो इनका रिसेसिव होगा चूंकि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे? नॉन वेस्कुलर प्लांट है। स्पोरोफिटिक जनरेशन इनका क्या होता है? ये स्मॉल एंड रिड्यूस्ड, ये हमारे पास स्मॉल और रिड्यूस्ड होता है। जिस तरह हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि लोअर वेस्कुलर प्लांट्स में गेमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होता है। अब देखें, ये जो गेमेटोफिटिक जनरेशन है ये हमारे पास इनमें डोमिनेंट होता है। यही गेमेटोफिटिक जनरेशन जो है क्या करते हैं? मल्टीसेलुलर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है ये बनाते हैं। ठीक है, इनका स्पोरोफिटिक जनरेशन स्मॉल और रिड्यूस अपनी बात है। ये जो है डोमिनेंट विच बियर मल्टीसेलुलर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब ये हुआ कि ये जो गेमेटोफिटिक जनरेशन है इसको गेमेटोफिटिक इसीलिए कहते हैं कि इनमें हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनमें ये गेमीट्स बनते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। किस तरह? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम स्टूडेंट्स याद रखें जहन में, ब्रायोफाइट्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एंथरीडिया कहा है और सिंगुलर एंथरीडियम कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टूडेंट्स आर्चिगुनिया कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर जो है वो क्या होगा? आर्चिगुनिया होगा। ये याद रखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथरीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्चिगुनियम कहते हैं। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन किस प्रोसेस के जरिए से? माइटोसिस के जरिए से। ये जहन में रखिए आप लोग, क्यों माइटोसिस के जरिए से, किस तरह, ये मैं आगे लाइफ साइकिल में डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखिए कि इनका जो इनकी गैमीट्स जो बनते हैं वो माइटोसिस के जरिए बनेंगे। समझ गए? मतलब क्या हुआ? ये प्लांट बॉडी क्या हो गई? इनकी लाइफ साइकिल में क्लियर ट्रांजिशन ऑफ जनरेशन है। इनकी प्लांट बॉडी क्या है? गेमेटोफाइट है, क्योंकि इनमें गेमेटोफाइट लार्ज और डोमिनेंट होता है। और यह गेमेटोफाइट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है क्या करते हैं? बनाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? एंथरीडियम। फीमेल को हम क्या कहते हैं? आर्चिगुनियम। अब देखिए, इनमें गैमीट्स जो बनते हैं वो किस चीज के जरिए बनेंगे? माइटोसिस के जरिए। मेल गैमीट्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वो है स्पर्म, और इनका स्पर्म जो है स्टूडेंट्स वो बाइसेलिएटेड होता है। इनका स्पर्म जो है क्या होता है? बाइसेलिएटेड होता है। मीन इनके दो सीलिया होते हैं, इनके बाइसेलिएटेड होता है। ये आप लोग जहन में रखिए। ये इंट्रोडक्शन है, आगे हर एक चीज में डायग्रामेटिकली भी बताऊंगा। और मोटाइल होती है इनकी स्पर्म, क्योंकि सीलिया है तो मोटाइल होगी।
और इनका फीमेल गैमीट जो है उसको हम क्या कहते हैं, एग और ओओस्फेयर कहते हैं, एग और ओओस्फेयर, जो कि हमारे पास क्या है, नॉन मोटाइल होता है, ये जहन में रखिए, ठीक है। एंथ्रीडिया क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म, और इनकी स्पर्म जो है बाइसेलिटेड होते हैं, वो मोटाइल है, मेल गैमीट्स। इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, एग, जिसका दूसरा नाम है ओओस्फेयर, जो कि नॉन मोटाइल होता है। Each archegonium possess one egg और oosphere। हर एक आर्चिगोनियम में एग सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही होता है, बल्कि वो और इसकी बरक्स स्पर्म की तादाद ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब देखिए, जब भी हमारे पास फर्टिलाइजेशन की बात हम करते हैं तो उनमें मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन जरूरी होती है। तो यहां पे देखिए, इनका जो मेल गैमीट है ब्रायोफाइट्स का, वो है स्पर्म, जो बाइसेलिटेड है, फीमेल है एग और ओस्फेयर। जब भी हमारे पास वक्त आता है किस चीज का, फर्टिलाइजेशन का, रिप्रोडक्शन का, तो ये स्पर्म जो है हमारे पास रिलीज होते हैं एंथ्रीडियम से, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिर ये सीरिया की मदद से स्विमिंग करते हैं आर्चिगोनियम की तरफ, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्यों ये स्पर्म जो है मूवमेंट करता है और ये सीधे जो है उसकी तरफ जाते हैं, इनकी मूवमेंट कीमोटैक्टिक मूवमेंट है, क्योंकि ये जो आर्चिगोनियम है उनका एक कनेक्ट होता है, ठीक है। और वो जो है, ये हमारे पास यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिए, मैं आगे फिर समझाऊंगा। ये आर्चिगोनियम का इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये जो है इनका नेक होता है, यहाँ नेक में एक स्वीट नेक्टर प्रोड्यूस होता है। ये जो स्वीट फ्लूइड है कौन सेक्रेट करता है, नेक ऑफ आर्चिगोनियम। ये क्या करता है, स्पर्म को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है। जब स्पर्म स्विमिंग करता है, आर्चिगोनियम की तरफ जाता है एक्वेटिक मीडियम में, तो जो ही स्पर्म यहाँ पे आके पहुंच जाता है, यहाँ पे जो है एक स्वीट फ्लूइड होता है, जिसको हम नेक्टर भी कह सकते हैं, या स्वीट फ्लूइड नेक ऑफ आर्चिगोनियम से जो रिलीज होता है, ठीक है। इसको आप लोग स्वीट फ्लूइड का नाम दे सकते हैं, जो फ्रक्टोज कंपोनेंट का होता है, ठीक है। इसके पीछे स्पर्म आता है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट हो गया, ठीक है। यहां पे फिर जब आके यहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स, इनका होता है एग। ये स्पर्म आके यहां पे एग के साथ फिर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन। We are dealing of gametes occur and hence fertilization occur by means of water। ये वाटर की मदद से इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो देखिए, फ्यूजन ऑफ स्पर्म और एग को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसकी नतीजे में आएगा हमारे पास जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जाइगोट हमारे आके यहाँ पे एग से फिर क्या बन जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद स्टूडेंट्स जाइगोट बनता है। अब ये यही जाइगोट जो है ये आर्चिगोनियम के अंदर रहेगा किस सम टाइम के लिए, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहता है इसके अंदर कुछ वक्त के लिए, और उसके बाद फिर इसकी डेवलपमेंट होगी, इसके अंदर सेल डिवीजन होगा, डेवलप होगा इनटू डिप्लॉयड एम्ब्रियो। जब इनमें डिवीजन होगी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनेंगे। इस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को एम्ब्रियो कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड होगा, क्योंकि एग भी हैप्लॉयड है, स्पर्म भी हैप्लॉयड है। ये आप लोगों को जो है मालूम हो, पहले से आप लोग जानते हैं। तो ये जो जाइगोट बनेगा ये क्या होगा, डिप्लॉयड। जाइगोट से फिर आगे जाके एम्ब्रियो बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ड्यू टू व्हिच ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोफाइट्स। इनको हम एम्ब्रियोफाइट्स इसीलिए कहते हैं ब्रायोफाइट्स को, क्योंकि इनकी जाइगोट के बाद जो है माइटोसिस होता है और उसे एम्ब्रियो बनती है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो फिर उसके बाद आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता जब डिवीजन होती है, इसे फिर डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी बनती है, जो कि हमारे पास जब स्पोरोफिटिक बॉडी बन जाए उसके बाद फिर इसके अंदर हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्पोर जब बनेंगे तो ये मायोसिस के जरिए से बनेंगे, क्योंकि यहां पे फिर मायोसिस होगा। समझ गए?
जब इनकी फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो आ गया, एम्ब्रियो की आने की वजह से इनको एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। एम्ब्रियो से आगे जाके डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी बनती है। यही डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी जो है फिर आगे जाके हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे मियोसिस के जरिए से। यही स्पोर्स जब राइपन हो जाए, मैच्योर हो जाए, राइपनिंग के बाद ये फिर हमारे पास रिलीज होती है ये स्पोर्स, और आगे जाके इनको जब सुटेबल प्लेस मिलता है, एक सबस्ट्रेट मिलता है, फिर इसे दोबारा से क्या होता है, ये जर्मिनेट कर जाता है, इसे दोबारा से एक न्यू गैमेटोफिटिक बॉडी बनेगी। अगेन एक गैमेटोफाइट बन गया। देखिए गैमीट्स से गैमेटोफाइट था, एंट्रीडियम और चिगुनियम ने स्पर्म और एग बनाया, उसके अंदर फिर उनकी फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, जाइगोट से फिर आगे जाके एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से आगे जाके डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी बन गई, फिर स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर स्पोर्स बन गए, फिर स्पोर्स आगे जाके जब रिलीज होते हैं अपॉन गेटिंग सुटेबल एनवायरनमेंट जर्मिनेट कर जाते हैं। उनकी जर्मिनेशन की वजह से एक दोबारा से एक गैमेटोफाइट बनता है। तो फिर गैमेटोफाइट में फर्टिलाइजेशन होकर फ्यूजन होकर फिर स्पोरोफाइट बनेगा, फिर गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट। इस तरीके से इनकी स्पोरोफिटिक बॉडी जो है गैमेटोफिटिक बॉडी के साथ अटैच्ड रहती है नरिशमेंट के लिए, क्योंकि इनकी स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या है, स्मॉलर और रिड्यूस्ड है, गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट है। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, और ये डिपेंडेंट होती है गैमेटोफिटिक बॉडी की। तो इस तरीके से ब्रायोफाइट्स जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन, फिर स्पोरोफिटिक, फिर गैमेटोफिटिक। इस टाइप ऑफ जनरेशन को, मैकेनिज्म को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो इसी हवाले से हम कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स में क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद होता है। ये हमारे पास आज का थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन था, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। इनके लाइफ साइकिल्स, इनके मॉसिस की और डिफरेंट क्लासेस की फिर आहिस्ता अलहदा पढ़ेंगे, लेकिन मेन मैकेनिज्म इनका यही है। समझ गए स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझ लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। थैंक यू वेरी मच।